दीपावली पर फोड़े गए पटाखों का धुआं भले ही पूरी तरह से ना छटा हो, लेकिन बिहार में कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, कितनी बगावत है और कितनी सीटों पर एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, ये सब क्लियर हो गया है। एनडीए और महागठबंधन में अंदरूनी टकराव की बात करें तो एनडीए का स्कोर 0 है, यानी किसी सीट पर टकराव नहीं है, जबकि महागठबंधन में 11 सीटों पर टकराव है, यानी स्कोर 11 है। आप इसे ऐसे समझिए, जिस गठबंधन का स्कोर ज्यादा है वो उतनी ही खराब स्थिति में है। अगर महागठबंधन में टकराव पर विस्तार से बात करें तो अब तक ये गणित के हिसाब से महागठबंधन के कुल 252 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में हैं, जबकि राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या 243 है, यानी 9 ज्यादा है। आरजेडी ने 143 नेताओं को टिकट दिया है, कांग्रेस ने 61 उम्मीदवार उतारे हैं, लेफ्ट के 33, जबकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के 15 प्रत्याशी हैं, यानी महागठबंधन के कुल 252 उम्मीदवार मैदान में हैं। 11 इलाके ऐसे हैं जहां दोस्ताना मुकाबला है। इसमें आरजेडी और कांग्रेस 5 सीटों पर आमने सामने हैं। ये सीटें सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, लालगंज और नरकटियागंज हैं। इसी तरह 4 सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट की फ्रेंडली फाइट दिख रही है। इनमें बछवाड़ा, करगहर, बिहार शरीफ और राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं चैनपुर और बाबू बरही में वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। हालांकि दूसरे चरण के लिए अभी नामांकन वापस लेने की तारीख 23 अक्टूबर तक है। जाहिर है तब तक बैकडोर से भी कुछ ना कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन महागठबंधन में जारी मतभेद पर एनडीए को मजा आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जो साथ चुनाव लड़ नहीं सकते वो साथ सरकार क्या चलाएंगे। फ्रेंडली फाइट क्या होता है, इसका मतलब बिहार की जनता क्या समझता है? अभी ही सीट के लिए अभी ही मारामारी चल रही है, वो बिहार का क्या करेंगे? जब 150 4-5 पार्टी मिलकर के नहीं लड़ सकते हैं तो 13 करोड़ लोग को क्या संभालेंगे? जब एक साथ नहीं बैठ सकते, इनकी स्थिति देख रहे हैं ना, कितनी जगह आपस में ही कैंडिडेट खड़ा हो। जब जनता एकजुट है तो सबको एकजुट कर देगी। बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है, नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए, नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। और जिस तरह से टिकट के बंटवारा में सिर फुटौल कर रहे हैं, तो आरजेडी का संस्कार जो जंगल राज 2 लाना चाहते हैं वो जनता समझ गई है। महागठबंधन आज के दिन में लठबंधन बन चुका है। तेल पिलावन लाठी चलावन, तो महागठबंधन अब वही तेल पिला के लाठी चलाएगा और एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने में रहेगा। इतने लंबे समय से एक्सरसाइज के बाद आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि आपसी तालमेल आप नहीं बना पाए। इनका गठबंधन तो एक तरह से समझिए टूट गया। महागठबंधन तो नीतीश जी बनाए थे, वो लोग आज तक के क्लियर न हो गए। अब कहते हैं फ्रेंडली हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं कई एक सीटों पर। ऐसा कभी होता है? गठबंधन में जब एक नहीं हो सकते हैं तो अगर किसी कारण से मौका आपको मिल गया तो सरकार बनाने में भी तखल बखल कीजिएगा। कहीं कोई आशा नहीं रहेगी आज सरकार बनेगी, कल टूटेगी, परसों होगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर तकरार का असर अब प्रचार में भी दिख रहा है। विपक्ष की ओर से चुनाव प्रचार की राह थम सी गई है। इसे आप ऐसे समझिए कि 1 सितंबर को पटना में समाप्त हुई राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद से गठबंधन का कोई सामूहिक प्रचार नहीं हुआ। खुद राहुल गांधी बिहार में प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले चुनावी रैलियां जरूर शुरू की थी, लेकिन अब वो भी ठंडे बस्ते में हैं। महिलाओं को गठबंधन के पाले में करने का जिम्मा प्रियंका गांधी ने उठाया था, लेकिन 24 सितंबर को पश्चिमी चंपारण में रैली के बाद उन्होंने भी चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार के हर प्रमंडल में महागठबंधन नेताओं के लिए एक रैली का कार्यक्रम बन रहा था, जो फिलहाल अधर में है। महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र का ऐलान किया गया था और उस पर काम भी चल रहा था, वो भी अभी अटका हुआ है। बिहार कांग्रेस के 6 नेताओं ने अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांगा था, जो नहीं मिला, इसीलिए अंदर खाने वो भी नाखुश हैं। प्रचार अभियान में उनकी भी रुचि नहीं है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने अकेले बिहार अधिकार यात्रा शुरू की, जो 20 सितंबर को खत्म हुई थी। तब से वो भी प्रचार से दूर हैं।
पड़ोसी राज्य झारखंड के पास की सीटों पर सीएम हेमंत सोरेन के साथ महागठबंधन की बड़े प्रचार अभियान की तैयारी थी, लेकिन सीट बंटवारे के बाद अब वो भी एक बड़े झटके में बदल चुका है। इसी तरह यूपी से लगी सीटों पर अखिलेश यादव और बंगाल से लगी सीटों पर ममता बनर्जी के साथ महागठबंधन के प्रचार का अभियान भी अब तक अधर में ही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव में हार जीत तो बाद में होगी, लेकिन एनडीए के मुकाबले सीट बंटवारा हो या चुनाव प्रचार अभियान, माहौल बनाने की लड़ाई में महागठबंधन पिछड़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो ऊर्जा और आपसी तालमेल महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच दिखा था, उसमें भी गांठ पड़ने का खतरा है। इन सब के बीच सांसद पप्पू यादव ने आज एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने नीतीश कुमार को कांग्रेस में आने का ऑफर दे दिया। क्या लग रहा, लीव करेंगे वो? हाँ, लीव करेंगे वो चुनाव? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो, कांग्रेस तो हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार है। हालांकि मुजफ्फरपुर में आज नीतीश कुमार की रैली के मंच पर विवाद हो गया। उन्हें एक महिला प्रत्याशी को जीत का आशीर्वाद देना था। पुरुष प्रत्याशियों को माला पहनाने और महिला प्रत्याशियों को हाथ में सौंपने की परंपरा रही है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा खड़े थे और इशारा कर रहे थे कि हाथ में माला दें, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने महिला प्रत्याशी के गले में ही माला डाल दी। ये वीडियो वायरल हो गया। आरजेडी ने इस वीडियो पर कहा कि सीएम नीतीश कुमार लाचार है। एक बार वो पूरा वीडियो आप फिर से देखिए। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि जिताइए, तो जिताइएगा ना, सब ठीक से ना, फिर आप बहुत आगे बढ़िएगा। हालांकि इस रैली में नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ जाने वाले सवाल का जवाब दिया। पप्पू यादव ने आज ही नीतीश कुमार को कांग्रेस में आने का निमंत्रण दिया था, जिसे आज ही उन्होंने इनकार कर दिया। मुजफ्फरपुर की एक रैली में नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन में दोबारा नहीं लौटेंगे। थोड़ा इधर उधर कर दिया था 1.5 महीना उन लोगों को, अब बाद में हम देखे गड़बड़ है, कुछ नहीं करता है, हम तो हटा दिए। और कभी नहीं, सब दिन के लिए हम लोगों का जिनके साथ शुरू से यही रहेगा।